हाय एवरीवन। तो आज जो हम लोग टॉपिक है आज का टॉपिक है इंडेंटेड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। मतलब कि इंडेंटेड मतलब क्या होता है। देखो उस चीज़ को, ये जो है यहाँ पे येलो बॉक्स है, उस येलो बॉक्स में इसका मतलब दिया हुआ है। तो इस इंडेंटेड का मतलब हम लोग पहले देखते हैं। ए बॉन्डेड लेबर अंडर कॉन्ट्रैक्ट टू वर्क फॉर एन एम्प्लॉयर फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम। तो कहता है एक जो लेबर जो होता है, मतलब वैसे लोग जो परिश्रम करते हैं, जो पैसे के लिए काम करते हैं, जो सैलरी के लिए काम करते हैं, तो वैसे लोग एक कॉन्ट्रैक्ट के अंडर जो एम्प्लॉयर है, जो रिक्रूट करते हैं, मतलब कि जो लोगों को काम देते हैं, जो अपने अधीन काम के लिए रखते हैं, उसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट पे वो लोग बंधे हुए लोगों को हम लोग इंडेंटेड लेबर कहते हैं। तो कहता है द माइग्रेशन ऑफ इंडेंटेड लेबर फ्रॉम इंडिया इज़ एन इलस्ट्रेशन ऑफ द टू साइडेड नेचर ऑफ द 19th सेंचुरी वर्ल्ड। तो कहता है कि जो माइग्रेशन हुआ इंडेंटेड लेबर, बॉन्डेड लेबर का, जो कॉन्ट्रैक्ट पे बंधे हुए जो लेबर हुए, उनका जो माइग्रेशन हो, मतलब कि इंडिया से वो लोग काम के लिए किसी और देश, किसी और जगह, किसी और कॉन्टिनेंट में जो वो लोग गए, वो 19वीं सदी का एक दूसरा रूप है। मतलब कि एक अच्छा रूप हुआ, एक ख़राब रूप हुआ। ये उन सब के अलावा ये जो है एक अलग चित्र, इलस्ट्रेशन मतलब क्या, चित्रण मतलब क्या, एक नया रूप है, एक नया मतलब देखने का दूसरा पहलू है। 19th सेंचुरी को देखने और समझने का दूसरा एक पहलू हो गया ये। It was a world of faster economic growth as well as great misery, higher incomes for some and poverty for others। तो कहता है it was a world of faster growth, economic growth। ये जो कहता है 19वीं सदी का जो उस टाइम का जो दुनिया था, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाला इकोनॉमिक ग्रोथ का टाइम था। कि 19वीं सदी में जो ग्रोथ जो हो रहा था, इकोनॉमिक ग्रोथ जो हो रहा था, मतलब फाइनेंशियल ग्रोथ हो रहा था, ट्रेड ग्रोथ मतलब व्यापार में वृद्धि होना, चाहे अदर चीज़ में, उसका जो क्या उसको बोलते हैं, जो रेट था, वो रेट बहुत ही ज़्यादा हाई था। ग्रोथ एज वेल एज ग्रेट मिसरी। कहता है एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा था, मतलब कि जो फाइनेंशियल ग्रोथ होता है, ट्रेड में डेवलपमेंट हो रहा है, ये तो अच्छी रेट पे अच्छे से ये हो रहा था। पर दूसरी तरफ ये बहुत ज़्यादा कष्ट का भी दौर था। कष्ट का दौर कैसे था, जैसे हम लोग देखे थे कि रिंडरपेस्ट नाम का बीमारी अफ्रीका में आया, 90% कैटल को, मतलब मवेशियों को वो मार दिया। तो ये एक दूसरा एक कष्ट का भी टाइम था 19वीं सदी का। हायर इनकम्स फॉर सम, किन्हीं के लिए ज़्यादा इनकम का टाइम था, किसी को अच्छा सोर्स ऑफ इनकम हुआ, किसी को इनकम ज़्यादा हुआ 19th सेंचुरी के टाइम में, और किसी को बहुत ज़्यादा गरीबी का टाइम देखना पड़ा था। कहते हैं एंड पॉवर्टी फॉर अदर्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस इन सम एरिया, और किसी किसी जगह पे टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ, नए नए सामान का इन्वेंशन हुआ, एंड न्यू फॉर्म्स ऑफ पोर्शंस इन अदर्स, और किन्हीं किन्हीं जगहों पे न्यू फॉर्म्स ऑफ पोर्शंस इन अदर, किन्हीं किन्हीं जगहों पे कुछ अलग डेवलपमेंट हुआ, किसी डेवलपमेंट हो उसको तोड़ा गया। In the 19th century, hundreds of thousands of Indian and Chinese laborers went to work on plantations। तो कहते हैं 19वीं सदी के टाइम हजारों की संख्या में जो लेबर्स थे, इंडिया और चाइना में काम करने वाले जो लोग, जो सैलरी के लिए काम करते थे, वो जो है काम की खोज में काम के लिए दूसरी जगह पे गए, जहाँ जहाँ पे प्लांटेशन होता था। इन माइंस खानों के पास गए, एंड इन रोड एंड रेलवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड। तो कहते हैं देश के कोने कोने में जहाँ पे प्लांटेशन खेती होता था किसी किसी चीज़ का, जहाँ पे रेलवे बन रहे हो, जहाँ कंस्ट्रक्शन के लिए लेबर्स का काम था, उन सब जगहों पे इंडिया और चाइना के जो हज़ारों की संख्या में जो लोग हुए वहाँ गए, अपने आप को पार्टिसिपेट करने के लिए, एज ए एम्प्लॉय खुद को पार्टिसिपेट करने के लिए वहाँ पे वो लोग गए, ताकि उनको काम मिले, उनको पैसा मिले, अपना इकोनॉमिक ग्रोथ वो लोग सुधार सके। आगे कहता है द इंडियन इंडेंटेड लेबर्स वेयर हायर्ड अंडर स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इंडिया के जो लेबर हुए, इंडिया के जो इंडेंटेड लेबर, जैसे कि कहाँ कहाँ से लेबर जा रहे थे, एक तो इंडिया एक चाइना। तो यहाँ इंडिया का बात कर रहे तो
कहता है इंडिया के जो इंडेंटर्ड लेबर हुआ एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे वो काम के लिए गए थे ऑल अराउंड द वर्ल्ड, देश के कोने में जहाँ जहाँ काम की ज़रूरत थी वहाँ पे इंडिया के जो लेबर हुए मतलब स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे गए थे। विच प्रॉमिस रिटर्न ट्रैवल टू इंडिया। तो कहते हैं आखिर क्या वो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट था, क्या वो स्पेशल कंडीशन था। तो वो कंडीशन ये था कि जो उनको रख रहे हैं तो जो एम्प्लॉयर है वो उनको बोले कि आपको इंडिया हम वापस कर देंगे, मतलब आपका काम वहाँ ख़त्म हो जाएगा, आपको इंडिया वापस आपको ट्रैवल करना है, आप इंडिया वापस आ सकते हैं अपने ओरिजिन प्लेस पे जहाँ से आप आए हैं, आप वहाँ दोबारा आप जाकर रह सकते हैं। आफ्टर दे हैड वर्कड 5 years ऑन देयर एम्प्लॉयर्स प्लांटेशन। तो कहते हैं कि आप हमारे साथ 5 साल काम करिए, आप हमारे प्लांटेशन में, रेलवे में, जहाँ भी आपको काम मिल रहा है वहाँ 5 साल काम करिए, उसके बाद आप अपने देश आप रिटर्न हो सकते हैं, आपको जाना है अपने देश वापस। मोस्ट इंडियन वर्कर्स केम फ्रॉम द प्रेजेंट रीजन्स ऑफ। तो कहता है कि आपके मतलब इंडेंटेड लेबर जो है जो इंडिया से दूसरी जगह जो माइग्रेट किए जो गए आखिर वो जो वर्कर्स थे, वो जो काम करने वाले जो लोग थे, आखिर वो कहाँ से आए थे, इंडिया के कौन से पार्ट से आए थे, वही यहाँ पे बतला रहा है। रीजन ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न पार्ट से वो लोग गए थे, बिहार से, जहाँ से हम हैं, बिहार से सेंट्रल इंडिया एंड दे ड्राई डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, और तमिलनाडु के सूखा डिस्ट्रिक्ट से वो लोग गए थे। देयर वेर मेनी रीज़न दैट फोर्स दीज वर्कर्स टू गो अब्रॉड। तो कहते हैं ऐसा बहुत सारा रीज़न था जिसकी वजह से वो रीज़न उन लोगों को फोर्स किया, दबाव डाला कि उन लोगों को बाहर काम करना ही पड़ेगा, मतलब कि उन लोगों पर लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा था। इन सब कारणों की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो रहा होगा पैसे का, इन सब कारणों की वजह से उनको जाना पड़ गया बाहर काम करने के लिए। तो कहते हैं सम ऑफ दीज वेर डिक्लाइंड ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। अब देखो डिक्लाइन मतलब होता है ख़त्म होना, तो कहते हैं इनमें से जो मतलब नंबर ऑफ रीजन्स की वजह से उनको बाहर जाना पड़ गया, और इसमें से कुछ रीज़न में से कुछ रीज़न यहाँ पे बतलाया गया। सबसे पहला रीज़न बतलाता है कि जो कॉटेज इंडस्ट्री है, उस टाइम का जो कॉटेज इंडस्ट्री था वो ख़त्म होना उसका, और कहते हैं कॉटेज राइज ऑफ लैंडर्स, और जिस ज़मीन पे वो लोग खेती करते थे उस खेती का जो दाम था, मतलब कि उस खेती करने का जो रेंट होता है ना, रेंट पे करने का भी जो दाम था वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका था। क्लियरिंग ऑफ लैंड्स फॉर माइंस एंड प्लांटेशन। अब जो ज़मीन वो लोग साफ़ करते थे, वो ज़मीन भी साफ़ करने पर रिस्ट्रिक्शन आ चुका था। ऑल दिस अफेक्टेड लाइफ्स ऑफ पुअर। इन सब कारणों की वजह से जो गरीब जो लोग थे उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, इसलिए उनको प्रेशराइज होते हैं कि ठीक है हम लोग को यहाँ काम नहीं मिल रहा, हम लोग का यहाँ पे खाने पीने का जो इनकम है, जो सोर्स ऑफ इनकम है हमारा, वो यहाँ पे रुक रहा है ना, ठीक है इंडिया में रुक रहा है, तो हम बाहर जाके अपने काम को देखेंगे, इसलिए वो लोग बाहर जाते हैं। दे फेल टू पे देयर रेंट्स। जिस ज़मीन पे वो लोग खेती करते थे, मतलब जो ओनर हुआ उसको वो लोग ज़मीन का पैसा नहीं भर पा रहे थे। बिकम डीपली इन डेप्ट, और वो लोग जो है बहुत ही इन डेप्ट मतलब ऋणी, वो लोग जो है बहुत ही ज़्यादा कर्ज में आ चुके थे। एंड वे आर फोर्स टू माइग्रेट इन सर्च ऑफ वर्क। तो इसलिए उन लोगों को ऐसा हुआ कि ठीक है चलो हम लोग को इंडिया में प्रॉब्लम आ रहा है, हमको अभी जहाँ पे काम करने का मौका मिल रहा है हम वहाँ जाएंगे, हम वहाँ काम करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे का पैराग्राफ में कहता है द कैरेबियन आइलैंड्स मेनली ट्रिनिडद, गुयाना एंड सूरीनाम, मॉरिशस एंड फिजी वेयर द मेन डेस्टिनेशंस ऑफ इंडियन इंडेंटेड माइग्रेशंस। तो कहता है कि जो इंडिया के जो लेबर हुआ आखिर कहाँ जाके वो काम करते थे, उनके जाने का जो है मेन डेस्टिनेशन था त्रिनिडद, गुयाना, सूरीनाम, मॉरिशस एंड फिजी। ये जो है मेन जगह था जहाँ पे वो लोग जाके काम करते थे। तो आज का वीडियो यहीं पर छोड़ देते हैं।